आप सभी का विद्या भारती पंजाब के टॉक शो में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सुदेश, वरिष्ठ वैज्ञानिक इसरो। आज एक विशिष्ट अतिथि श्रीमान दिलीप जी जो हमारे बीच हैं, जो हमसे बहुत जल्दी ही रूबरू होंगे। श्रीमान दिलीप जी विद्या भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, एक बड़े शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई दशकों का उनका अनुभव रहा है और श्रीमान दिलीप जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं श्रीमान दिलीप जी का स्वागत करता हूं। दिलीप जी, आपका इस टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप एक सफलतम शिक्षाविद रहे हैं, एक लेखक रहे हैं। इतनी अच्छी सरकारी नौकरी को बीच में छोड़कर किन कारणों से, किन परिस्थितियों से आपने विद्या भारती को समय देना शुरू किया, इसके बारे में आप जरा बताइएगा। मैं एक विद्यालय में शिक्षक था और बचपन से ही शिक्षक बनने की मेरी इच्छा थी। 19 साल विद्यालय में मैंने अध्यापन किया और अनेक विविध प्रकार के प्रयोग भी किए। धीरे धीरे मेरे ध्यान में ऐसा, जब से विद्या भारती से परिचय हुआ तब लगने लगा कि मेरे पास जो कुछ है वो केवल एक विद्यालय तक सीमित न रहते हुए इससे भी अधिक विद्यालयों तक जाने का अवसर मिले और उनको फायदा हो और उसमें से मेरे व्यक्तित्व का भी अधिक विकास हो। तो ये सब ध्यान में रखकर मैंने 2000 में नौकरी से निवृत्त हुआ, स्वेच्छा निवृत्ति ले ली और विद्या भारती जैसा एक बहुत बड़ा काम चल रहा है उसमें सम्मिलित हुआ। तो दिलीप जी, ये जो विद्या भारती है, आपके अनुसार ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी दर्शकों को बताइए कि विद्या भारती क्या है। विद्या भारती एक संगठन है, शैक्षिक संगठन है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय तो बहुत देश में चलते हैं, लेकिन विद्या भारती इन सारे संगठनों से या शिक्षा संस्थानों से एक अलग उसकी पहचान है। ये अनेक इसमें विषयों में अन्य विद्यालयों से एक प्रकार की अलग प्रकार की शिक्षा संस्थान विद्या भारती है। उसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि हम मानते हैं हमारे देश में शिक्षा है, लेकिन भारत की शिक्षा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। तो ये जो थोड़ा सा पैराडॉक्स लगता है, विरुद्ध, उसका अर्थ क्या है? तो हमारे देश में अनेक शिक्षा संस्थान है लेकिन उसमें भारतीयता का अभाव है। विद्या भारती ये जो कमतरता है, न्यूनता है, वो दूर करने का प्रयास विद्या भारती कर रही है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक शब्द आता है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है स्व को जानो, स्व को पहचानो। तो विद्या भारती के माध्यम से हमारे छात्र, हमारे आचार्य स्व को पहचानने का एक उनको अवसर मिलता है और जब बच्चे स्व को पहचानेंगे तब तो उसके आधार पर वो सारी दुनिया मुट्ठी में ले सकते हैं। तो दिलीप जी, ये जो विद्या भारती है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने बताया। जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को किन कारणों से विद्या भारती के विद्यालयों में भेजना चाहिए? ऐसा क्या विशेषता है आधुनिक शिक्षा के रूप में या रोजगार के रूप में या उनके बौद्धिक विकास के रूप में? ऐसा विशेष आप क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? वैसे तो विद्या भारती का विद्यालय और अन्य विद्यालय, हमने ये तुलनात्मक अध्ययन किया तो ध्यान में आता है कि जैसे विद्या भारती में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी ऐसे विषय उसी प्रकार यहाँ भी है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो है, यहाँ इन विषयों के अतिरिक्त विद्या भारती के विद्यालयों में संस्कारों पर अधिक बल दिया जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
तो इसके कारण अन्य विद्यालयों से भी विद्या भारती के विद्यालय थोड़े अलग हमें दिखते हैं। तो संस्कार ये एक मूलभूत बात है। दूसरा, हमारे विद्यालयों में व्यक्तित्व के पंचकोशात्मक व्यक्तित्व विकास की कल्पना है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सबकी चिंता, सबके विकास की चिंता विद्या भारती के विद्यालय में की जाती है। और इसी के लिए अनेक अभिभावक विद्या भारती का स्कूल पसंद करते हैं। दिलीप जी, ये जो विद्या भारती है, इसके कई सारे प्रकल्प आजकल विश्वविद्यालयों में देखे जाते हैं, वहां पे इसकी कई सारी यूनिट होती हैं। तो उन प्रोफेशनल को विद्या भारती से क्यों जोड़ना चाहिए? उनको क्या ऐसा मिलेगा कि उनको विद्या भारती से जोड़ना चाहिए? पहली बात तो शिक्षा का विचार टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो सकता। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो शिशु मंदिरों से या कक्षा 1-2 से भी जो शिक्षा शुरू होती है, यूनिवर्सिटी तक वो कंटिन्यूटी है, उसका हम टुकड़े नहीं कर सकते। और ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर्स हैं, आचार्य है, उनके पास अनेक प्रकार के एक्सपर्टाइज है। तो उनके एक्सपर्टाइज का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में सब स्तरों पर उनके एक्सपर्टाइज की हमें मदद मिले, उसका उपयोग हो, ये भी एक है। दूसरा, शिक्षा एक नेशनल कॉज है, राष्ट्रीय विचार है, और ये नेशनल कॉज में सब प्रकार के लोगों के सहभागिता की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र का व्यक्ति विद्या भारती के कार्य से, जो शैक्षिक कार्य है, उससे जुड़े, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग बेसिक एंड फंडामेंटल। दिलीप जी, जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसमें विद्या भारती का क्या योगदान है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस शिक्षा नीति में रहा है, वो है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर, जो कभी इसके पहले शिक्षा में था ही नहीं। और इसमें तो विद्या भारती की अपनी एक पहचान है, अनुभव है, लेकिन वो शिक्षा के इसमें वो आता ही नहीं था, पेरिफेरी में आता ही नहीं था। तो पहली बार अभी ये विद्या भारती का जो प्रयोग चल रहा था, इतने सालों का जो अनुभव है, प्रयोग है, वो अभी पहली बार शिक्षा नीति में आ रहा है। और दिस इज समथिंग वेरी फंडामेंटल, क्योंकि शिक्षा तो नीचे से शुरू होती है, छोटे बच्चों से शुरू होती है, जिसको हम केजी के बच्चे कहते हैं या शिशु वाटिका के बच्चे कहते हैं, उनसे शिक्षा शुरू होती है। और वहां अभी तक उसके ओर बहुत ध्यान नहीं दिया गया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत के अपने देश के शिक्षा जीवन में इसको ये अंडरलाइन किया गया है, ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, इसको विधिवत इसमें एक स्थान प्राप्त हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। दिलीप जी, एक विषय आता है, थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि भारत में शिक्षा है, लेकिन शिक्षा में भारत नहीं। तो इसके लिए विद्या भारती का क्या पहल है? हाँ, ये जो बात है, भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं, हम जो कहते हैं, इसका कारण यह है कि कई सारे अपने विषय, अपने देश के विषय जो है, वो उनको अपने शिक्षा व्यवस्था में अभी तक स्थान नहीं था। जैसे कि संस्कृत है, योग है, अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह, इस प्रकार के विषयों को इसमें स्थान नहीं था। हम चाहते हैं कि इस शिक्षा नीति में इनको भी स्थान, योग्य स्थान, उचित स्थान उनको भी मिले। तो इस दृष्टि से प्रयास हमने किए हैं और उसके में सफलता भी मिली है। दिलीप जी, ऐसा मत है कि ये जो विद्या भारती है, इसकी शिक्षा आधुनिकता के विपरीत है, जैसे अंग्रेजी की विरोधी है,
विदेशी भाषाओं की विरोधी है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। ये तो विद्या भारती के बारे में कुछ लोगों की गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। हाँ, जरूर हम मातृभाषा की जिक्र करते हैं। हमारे विद्यालय भी मातृभाषा में बहुत सारे विद्यालय चलते हैं, बट वी आर नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया की सारी भाषा पढ़े सीखे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूलतः अपना जो है वो नहीं भूल जाए। दूसरा भी एक है कि बेसिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, इसलिए मातृभाषा का आग्रह विद्या भारती रहते। इसलिए लोग कहते हैं कि ये तो अंग्रेजी के खिलाफ है। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। महात्मा गांधी जी का शब्द इसमें बहुत ध्यान में रखने लायक है। उन्होंने कहते हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, हम अंग्रेजियत के खिलाफ है। वी आर नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, वी आर अगेंस्ट एंग्लिसाइजेशन। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दिलीप जी, जो आज के युवा हैं, जो युवा शक्ति है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से विद्या भारती से जुड़ सकते हैं और उनके लिए विद्या भारती ऐसा क्या कुछ करती है कि वो विद्या भारती में आए? हमारी भी इच्छा है कि समाज का हर व्यक्ति, एवरी कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, वो विद्या भारती से जुड़े। और हमारे पास इतने सारे विविध प्रकार के काम है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, इस पर हम विश्वास रखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विषय का व्यक्ति विद्या भारती से जुड़ सकता है। और हमें चाहते भी कि विभिन्न प्रकार के, जिनके पास विविध प्रकार के कला, कौशल, एक्सपर्टाइज है, वो सब विद्या भारती के विद्यालयों में और छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए उपयुक्त है। तो हमें किसी से परहेज नहीं है। वी आर ऑल इंक्लूसिव। दिलीप जी, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए क्या कोई स्थान है विद्या भारती में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्थान है, स्वागत है उनका। एक तो ये जो उद्योगपति है वो एक एक विद्यालय अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे देश में इतने सारे गरीब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड एजुकेशन, तो ऐसे कुछ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं। विद्यालयों के लिए, हमारे विद्यालय में सामान्य लोग बच्चे आते हैं तो उनके लिए विविध प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमारे विद्यालय से निकले हुए बच्चे, उनको इंडस्ट्री से हम कैसे कनेक्ट कर सके, इंडस्ट्री से उनको कैसे बिठा सकते, तालमेल कैसे बिठा सकते, इसकी दृष्टि से भी वो पहल कर सकते हैं। विद्या भारती से और विद्यालय विद्यार्थी के विद्यालय से जुड़ सकते हैं। स्वागत है। दिलीप जी, हमारे देश के अंदर जैसे विद्या भारती एक संगठन है, ऐसे अनेकों संगठन चलते हैं। क्या विद्या भारती इन संगठनों के इंटीग्रेशन के लिए कोई कार्य करता है? प्रांत में जो दूसरे विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालयों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है? हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं। हमारी सोच ये है कि सबको साथ लेकर चलना है। एजुकेशन ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, शिक्षा किसी का एक व्यक्ति का मोनोपोली नहीं है, और शिक्षा सब समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इसमें जो लोग सहयोग करते हैं, उन सब लोगों का सहयोग लेने के लिए विद्या भारती हमेशा तैयार रहती है। और हमारा प्रयास भी रहता है कि मान लो जालंधर शहर में एक विद्या भारती के 2-3 विद्यालय है, तो वी डू नॉट वांट टू बिकम दी, क्या कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू बिकम आइलैंड्स, बाकी दूसरे से कटे हुए इस प्रकार के आइलैंड बनना हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि जालंधर के, फॉर दैट मैटर, सभी विद्यालयों से हमारा परिचय हो, हमसे जुड़े, आना जाना प्रारंभ हुए, एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, एक्सचेंज ऑफ गुड आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज, ये सब के लिए जालंधर के अन्य शहर जो विद्यालय है, उनका आपस में भी एक
मिलना जुलना चाहिए। तो अभी ये तो पहले था ना, एज ऑफ कंपटीशन इज ओवर, एज ऑफ कंपटीशन इज ओवर, न्यू एज इज द एज ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। तो शिक्षा में भी हमें कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, जो शिक्षा में काम करते हैं उन सबको साथ में लेकर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन से हमें आगे बढ़ना है। तभी तो सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, हम तो कहते हैं ना। तो शिक्षा के द्वारा ये सब संभव है। दिलीप जी, ये विद्या भारती पिछले करीब 50 वर्षों से ज्यादा समय से, 1952 से जी, तो इतने लंबे समय से समाज में कार्य कर रही है। तो आपकी नजर में ऐसा क्या चेंज विद्या भारती के माध्यम से हमारे देश के अंदर हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, आप जरा बताएंगे? चेंजेस बहुत लंबे समय तक हम काम कर रही है, लेकिन अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए, देश की सारा पॉपुलेशन, देश का जो ज्योग्राफिकल सारा स्ट्रेच है इतना बड़ा, उसके अनुपात में जितना काम होना चाहिए उतना हुआ है ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत लंबी सफर करनी है, लेकिन हमारे अनेक विद्यालयों में अपने अपने स्थान पर अपना अपना एक नमूना खड़ा कर दिया है, मॉडल खड़ा कर दिया है। और हम ये भी चाहते हैं कि बाकी गांव, देश के हर कोने में विद्या भारती स्कूल, विद्यालय खोलेगा, ऐसा संभव भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट स्कूल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, बट वी वांट टू सेट सम एग्जांपल्स, सम मॉडल्स, जिसको देख कर बाकी लोग भी इसी पद्धति से अपने विद्यालय शुरू करेंगे, खोलेंगे। हमारे जो गुड प्रैक्टिसेस है उसका वो अपने अवलंब करेंगे। हमारी मोनोपोली नहीं है इसमें, हमारा कोई पेटेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि सब दुनिया के लिए, सब देश के लिए, सब लोगों के लिए ये मॉडल उनके भी काम में आ जाएगा। तो सफर तो लंबी है, बहुत लंबी सफर है, लेकिन आज तक हमने जो किया दैट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अभी आगे भी कुल चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ऐसे जो कविता है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मंजिल बहुत आगे है, वो वहां तक पहुंचना है सब साथ लोगों को लेकर। दिलीप जी, जो विद्या भारती है दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन एनजीओ है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजुकेशन, नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। जी, आपका ये मुकाम आपने हासिल कर लिया, अब और आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी जैसे मैंने पहले कहा ना कि बहुत लंबी सफर है, मंजिल दूर है। कंपैरेटिवली हम लार्जेस्ट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन भारत के जो पॉपुलेशन है, भारत के जो गांव है, भारत का को ज्योग्राफिकल जो स्ट्रेच है, ये सामने अभी रखते हैं तो ध्यान में आता है कि कंपैरेटिवली अभी भी कई स्थान ऐसे जहां तक हम छू नहीं सके। तो हम आगे चलकर ये लोक व्याप्त काम हो, समाज के सब सेक्टर जो है उनमें से, उन सेक्टर से हमारे विद्यालय में बच्चे आए। सुदूर जहां तक शिक्षा की अभी not the ray of education has not reached, वहां तक वो सुदूर नागालैंड, मिजोरम, जम्मू की घाटी, यहाँ अभी ऐसे कई स्थान है कि जहां तक हम नहीं पहुंच सके। तो वहां तक विद्या भारती और अन्य लोगों को साथ में, संस्थाओं को लोग साथ में लेकर वहां तक हमें पहुंचना है। वैसे कामयाबी तो बहुत है, विद्या भारती से पढ़े हुए बच्चे अभी दे आर इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड हाई पोजीशन से डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ, सरकार में है, उद्योजक है, विदेश में है ना। तो ये उपलब्धि है। क्रीड़ा क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में हमारे बच्चों की जो उपलब्धि है, अचीवमेंट्स है, वो भी बहुत अच्छा रहा है। दिलीप जी, आपके विद्यालयों से पढ़े हुए विद्यार्थी देश विदेश में कार्यरत हैं, तो क्या कभी ऐसा विचार आपके संगठन ने किया है कि अब विद्या भारती का वो समय आ गया है
कि लार्जेस्ट एनजीओ तो है ही, उसके साथ साथ विदेशों में भी जैसे दूसरे बड़े संगठनों ने अपने विद्यालय खोले हुए हैं, तो क्या भविष्य में हम विद्या भारती के विद्यालय दूसरे देशों में भी? वैसे आपकी जानकारी के लिए विद्या भारती के विद्यालय नेपाल में भी चलते हैं। दूसरे देशों में विद्यालय खोलने का समय अभी आया है क्या मालूम नहीं, लेकिन जरूर विद्या भारती का एक चैप्टर अमेरिका में शुरू हुआ है। वहां के अमेरिका के जो लोग हैं जो भारत से गए हैं, एनआरआई जिसको हम बोलते हैं, उनको विद्या भारती से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू हुए। उसका रजिस्ट्रेशन वहां भी हो चुका है। विद्या भारती के कार्यकर्ता हर वर्ष में 2 बार अमेरिका में जाते भी है कार्यकर्ता, वहां इंटरेक्शन होता है। ये सब चल रहा है। धीरे धीरे अन्य देशों में भी इन फ्यूचर बढ़ेगा। दोस्तों, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि इस टॉक शो में रहे हैं श्रीमान दिलीप जी, मैं उनका तहे दिल से इस टॉक शो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं और दिलीप जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अंत में कोई ऐसा संदेश जो हम सभी के लिए देना चाहते हैं तो वो कृपया दें। हम सब सरस्वती के पुत्र हैं और सरस्वती के इस प्रांगण में, मंदिर में हम कभी ना कभी गए हैं। हम सबका व्यक्तित्व किसी न किसी विद्यालय में गड़ा हुआ है। आज हम विविध क्षेत्र में है, प्रोफेशन में है, लेकिन हम जहां गड़े हैं उस विद्यालय को, उस क्लासरूम को, उस मां शारदा को हम न भूलें, कभी नहीं भूलें। अभी जिस विद्यालय में गड़े उस विद्यालय में हम वापस जा सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इन टोटालिटी शिक्षा क्षेत्र जिसने हमें गड़ाया है, उस शिक्षा क्षेत्र को कोई भी व्यक्ति जीवन भर न भूले। और ये सरस्वती माँ की जो विद्या यात्रा चल रही है विद्या भारती के नाम से, उस विद्या यात्रा में सब प्रकार के लोग, सब सेक्शन के लोग इस यात्रा में आप सब की सहभागिता अपेक्षित है। हम आशा करते हैं आगे चलकर इस यात्रा में आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये कारवां जो अब तक चला है वो कारवां धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा, एक विशाल रूप ये धारण करेगा। इसी के साथ साथ मैं विद्या भारती पंजाब जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आपके साथ कुछ विचार शेयर करने के लिए, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ट्राई योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी इस कार्यक्रम में आने के लिए।